और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जयराम जी के आधार पर बड़ी धन राशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अरल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की है, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जी राम जी जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी। एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा, एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी, सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। पंचायत जो काम चाहती है, राज्य सरकार जो चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, तो वो सारे काम हो पाएंगे। 50% कामों का निर्णय करने का अधिकार हमारी पंचायतों को रहेगा। और सबसे बड़ा, मैं तो क्योंकि खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जब किसान का समय रहता है बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जी राम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन ये शुरू रहेगा, ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का और बाकी समय हमारी योजना का। इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिसने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर जो हमारी एक खास करके दुखद जो घटना होती है तो उसका पंजीयन होता है नगर निगम के माध्यम से। तो जो वहाँ के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े की वजह हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम दूसरे आप सबकी उपस्थिति के लिए काम करने वाले हैं ताकि लोगों को और प्रोत्साहन मिले। और इसके संबंध विचार कर रहे हैं, आपने अच्छा सुझाव दिया, इस पर जरूर काम। एक हमारी मातृशक्ति सुचंदा जी का, ये जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, एग्जैक्टली 7 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जी यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर यही चीज बोल के गए। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल नहीं था? क्योंकि हम लोगों ने तो कवर कर दिया। एक और क्वेश्चन, आपका अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है इंदौर का वाटर कंटामिनेशन। एक कंफ्यूजन है हम लोगों के लिए, आपका सरकार बोल रहा है 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, जबकि 18 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे चुका है। अब हम क्या माने, 18 लोग मर चुके हैं कि 6? आपने अभी तो हम लोग जिले में जाके हम लोग करने वाले हैं, ऐसा यही रहेगा। ये क्या है कि जो इकोसिस्टम है, भारत सरकार के बाद राज्य सरकारें अपने योजना को जब लागू करेगी तो जनता के लिए सबसे बढ़िया माध्यम हमारा संवाद का, प्रेस के माध्यम से आप जनता तक उतारेंगे। तो मुख्यमंत्री स्तर पर आज कर रहे माननीय प्रभारी मंत्री माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात का अच्छे से जवाब दिया कि अभी इसके बाद जिले में भी होने वाली हो, जिले से भी तहसील में भी लोग करेंगे। जब तक हम इस बात को नीचे नहीं उतारेंगे तो बात कैसे? आपने बड़ा उसका संयोजन करने का, बड़े दायरे में लाने का प्लान किया।
महिलाओं के लिए भी एसएचजी और संकुल स्त्री संघ CLF के आजीविका क्रियाकलापों के लिए भी नई शुरुआत ये अभी तक छूटी हुई थी, जिसमें हमारे वर्क सेट, ग्रामीण आर्ट्स और संरचनाएं, कौशल विकास केंद्र जो प्रशिक्षण के साथ इस पर काम कर सकते हैं। और अधिनियम में कार्यों को इस प्रकार से लिया है, इसके जल संरक्षण के काम, जिसमें हमने पिछली बार भी जल गंगा संरक्षण अभियान में बड़ा काम किया था, इस बार भी करने वाले, जिसमें चेक डैम, भूमिगत बांध, तालाब, सिंचाई कूप, मृदा नमी संरक्षण, वृक्षारोपण, रूप वाटर हार्वेस्टिंग और इस सड़क, पुल पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, विद्यालय भवन और ऐसे कई कामों के साथ मैं तो इसको इस तरह से मानूंगा कि अभी हमारी सरकार ने तो ये वर्ष ही किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जयराम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अरल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ काशीष जी, हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की है, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे।